पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से हमने एक क्वेश्चन लिया है और स्लाइटली इसमें कुछ हमने वैल्यूज चेंज की हैं जो कि कॉन्सेप्ट लेक्चर के मुताबिक हमें रिक्वायर्ड थी। हमारे पास यहाँ पे तीन सेट्स मौजूद हैं यू ए बी। ठीक है, सेट बेसिकली क्या है, जब आप मिलती जुलती खसूसियात रखने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके लिखेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे यानी कि दरमियानी ब्रैकेट और उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ नेम कर देंगे, हमारे पास वो एक सेट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने मालूम करना जी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये है जी ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, ये उल्टा यू जो है ये बेसिकली सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन है मैथ्स के अंदर। अब दो सेट के इंटरसेक्शन से क्या मुराद है, पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम इन दो सेट्स के अंदर वो एलिमेंट जो कॉमन है यानी दोनों में मौजूद है, जैसे अगर आप ए और बी की इंटरसेक्शन लें तो 4 अगर आप देखें 4 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, बाकी कोई एलिमेंट जो है वो इनमें कॉमन नहीं है। तो 4 5 जब आप एक नया सेट बना के लिख देंगे तो वो ए और बी की इंटरसेक्शन होगा, यानी ऐसे एलिमेंट जो कि मुश्तरिक हों, कॉमन हो। अब होल कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, हम देखते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो कि जिसके अंदर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, यानी हम इस तरह से कह सकेंगे कि ए और बी जो हैं वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के हिस्से हैं, ये इन्हीं के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हैं, जिनको हम मैथ्स में ये कहेंगे कि जो ए जो है वो भी यू का सबसेट है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये सिंबल है सबसेट का, और इसी तरह बी इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर ए और बी की इंटरसेक्शन ली जाए, ठीक है, और देखा जाए कि इंटरसेक्शन के अलावा यू के अंदर कौन से एलिमेंट बकाया बच गए हैं, तो वो हमारे पास कहलाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरह से लिखूं कि ये इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लें आप ए इंटरसेक्शन बी से। पहले आप ए और बी में मुश्तरिक एलिमेंट्स देखें जो कॉमन है वो कौन से हैं, फिर आप देखेंगे अगर यूनिवर्सल पूरे सेट में से अगर वो वाले जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो निकाल दिए जाएं तो पीछे हमारे पास बच जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि बाय वेन डायग्राम शो करेंगे, यानी बाय वेन डायग्राम से मुराद की अशकाल की मदद से, डायग्राम की मदद से हम इस जो ये जो क्वेश्चन है उसको साबित करेंगे। अब आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो तमाम वो नंबर जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं, बल्कि ऐसा ही होता है कि तमाम एलिमेंट जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले सेट्स की अगर टाइप देखी जाए तो सेट की टाइप्स हैं 2 3, हमने देखा 4 जो है वो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। बाकी ना ए के तमाम बाकी एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ना बी के बाकी एलिमेंट्स ए में मौजूद है, ना एक दूसरे के सबसेट हैं। और लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें दो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन है, यानी दो एलिमेंट इनमें मुश्तरिक हैं। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं जी हमारे पास ऐसे सेट्स कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो जब हम इनकी तस्वीरों में भी इनको जाहिर करेंगे, यानी इश्काल की मदद से हम इनमें ओवरलैपिंग शो कराएंगे, यानी अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो तो एक सेट है ये सेट है ए, ठीक है, और ये सेट है बी। ठीक है, हम थोड़ा बेहतर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर्कल तो एग्जैक्टली नहीं होंगे बल्कि ये एक हमारे पास एलिप्स की फॉर्म में है, ये ए है और ये बी है, दिस इज ए और ये हमारे पास सेट बी है। अब जो ओवरलैपिंग है उसमें देखें 4 5 4 5, 4 यहाँ पे आ गया और 5 जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। अब यूनिवर्सल अगर एक सेट है तो इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए जो दोनों में आ रहे हैं वो हम एक ही दफा लिखेंगे ओवरलैपिंग के जरिए। दूसरा, अगर ए के बाकी एलिमेंट देखें 2 3 6, वो हमने ए में लिख दिए 2 3 6, ये इसके यूनिक हैं, मतलब ये इसके जो है सेपरेट एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है। इस तरह बी के अंदर 7 8 दो ऐसे एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है। अब अगर आप यू के बाकी एलिमेंट देखते हैं तो अगर आप देखें यू के अंदर 1 से लेके 20 तक हैं, आप काउंट कर लें, इसमें 1 अभी तक हमने नहीं लिखा तो 1 फर्स्ट एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक तो भी हमने लिख दी बिकॉज हमने पहले बात की ए और बी के तमाम एलिमेंट्स यू में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो यहाँ पे 8 तक आपने लिख दिए। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, हमने तमाम यू के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए। अब सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने देखना है ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि अगर आप देखें हमें यू में से डिफरेंस तब लेंगे जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप नंबर्स की फॉर्म में देखें तो आपके पास देखें ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है जो दोनों में मौजूद हैं, 4 और 5। ठीक है, इसका मतलब है जो सिर्फ ओवरलैप्ड एरिया हम उसको जो है वो रेड के साथ शेड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे रेड शेडेड रीजन
शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज रिप्रेजेंट्स कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है जी ए इंटरसेक्शन बी, जबकि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट देखा जाए। अब अगर आप देखें इस पूरी फिगर में से, यानी इन तमाम एलिमेंट से अगर आप 4 5 निकाल दें तो बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंस होगा यू का ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, तो अब हम इस तरह से करते हैं कि बाकी जो पूरे एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्लू कलर कर देते हैं, इधर भी ये भी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो ब्लू शेडेड रीजन है, यानी यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे जी, लिखेंगे कि ब्लू शेडेड रीजन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज रिप्रेजेंट करता है ये जी, हमने अभी बात की, थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन भी कर लेते हैं। रिप्रेजेंट्स u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मैं अलग से लिख रहा हूँ, यानी जो ब्लू रीजन है ये जो इंटरसेक्शन को सेपरेट करता है और बाकी हमें होल क्या देता है, इंटरसेक्शन का साइन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट देता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेन डायग्राम के थ्रू भी जो कॉम्प्लीमेंट है उसको शो कर सकते हैं।